नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बता दें कि बहराइच में हिंसा के पीड़ितों से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें कि बवाल में एक शख्स की मौत हुई थी। पीड़ित परिवार से घटना की जानकारी लेंगे सीएम। जनपद बहराइच के महाराजगंज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान विशेष समुदाय के युवक के द्वारा गोली चलाई गई। गोली से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद विवाद दंगों में बदल गया। अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत रामगोपाल मिश्रा के परिवार को अपने लखनऊ आवास पर मिलने के लिए बुलाया है। मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे मृतक की मां, पत्नी और पिता का कहना है कि हम मुख्यमंत्री से मिलकर उचित कार्रवाई की मांग करेंगे। परिजनों ने ये भी कहा कि जिस तरह से उनके बेटे को गोली मारी गई है, ऐसे में आरोपियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए और उनका एनकाउंटर किया जाए। तो देखिए, ये बड़ी घटना उत्तर प्रदेश की, जिसने अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है और अभी भी लगातार जो बवाल है, हिंसा है, वो देखने को मिल रही है। सीएम ने लखनऊ आवास पर परिजनों को बुलाया है, पीड़ित परिवार को बुलाया है और ऐसे में देखना होगा कि क्या कार्रवाई की मांग पीड़ित परिवार करता है, क्या मांगे सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने पीड़ित परिवार रखता है। बता दें कि बहराइच कांड पर सियासत भी लगातार देखने को मिल रही है। विपक्ष लगातार कानून व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहा है और ऐसे में अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार को सीएम हाउस मिलने के लिए बुलाया है। तो देखने वाली बात होगी कि पीड़ित परिवार क्या मांगे सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रखता है। बहराइच कांड पर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। देखिए, लगातार सियासत देखने को मिल रही है, क्योंकि मूर्ति विसर्जन से ये विवाद शुरू हुआ और उसके बाद में वीडियो सामने आया। 25 मिनट के अंदर एक युवक की गोली मार दी गई और ऐसे में ये जो घटना है वो और बढ़ती जा रही है। इंटरनेट पूरी तरीके से बंद है और आधार कार्ड देखकर ही लोगों को जाने दिया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ मृतक के परिजनों से मुलाकात करेंगे। तो आइए आपको परिजनों और जो तमाम प्रतिक्रियाएं नेताओं की आ रही है वो आपको सुनवाते हैं। जब तक कोई हमारे आत्मा वहां हुई तो सबका हत्यारे के लिए क्या हत्यारे के लिए दंडित किया जाए। समझो, मारा जाए जिसने मेरा हमारा लड़का मारा गया है, यही मेरे भाव मारा जाए। कौनी में तरफ तरफ का हमारे तो कौनी में तबियत का इसमें जब गोली लगी हुई है तो बारम्बार क्या पूछो, परेशान हम बहुत परेशान हैं। समझो, हम कहा कही दी के विषय में कथा ज्यादा से ज्यादा हमारे आत्मा के अंदर दुख है। बोलो, ये काम चीज दिखाया ना सकता आत्मा पर। घटना ये हुई कि वहाँ पर जब हम लोग पहुंचे तो उससे पहले तो वहाँ लाठीचार्ज हो चुका था। पब्लिक थोड़ा इधर उधर भगदड़ मची हुई थी। उसी में हम लोग पहुंचे, तो जब तक हम पहुंचे उसी भगदड़ में सब भागने लगे तो हम लोग भी भागने लगे। उसमें कहाँ फंस गया हमारा भाई ये पता ही नहीं चला। उसको जब ऊपर से एक लड़की छोटी बच्ची थी, उसने इशारा किया कि इधर कहीं फायर हुआ है, तब तो हम गए हैं ऊपर। वो भी जाने नहीं दे रहे थे प्रशासन वाले। तो उसका दूसरे का दरवाजा तोड़कर जिसके घर से हम गए थे उसको भी इतना मारा उन लोगों ने कि वो भी ट्रामा सेंटर में आखिरी सांसें ले रहा है, जिसने दरवाजा खोला था हमें जाने के लिए छत। इस लड़के को हमीद के लड़के ने, महाराजगंज की घटना है, अब्दुल हमीद का लड़का, ये जब वो झंडा लहराता हुआ आगे बढ़ा तो उसके हमीद के लड़के ने गोपाल को खींच ले गए और अंदर से गोली मार दिया। और जब गोली की आवाज़ सुनकर उनके साथ में जो भाई लोग थे या गांव के लोग थे तो आगे बढ़े तो उनके ऊपर फायरिंग हुई, तो वो पीछे हट गए, अपनी जान बचाई। उसके बाद में आगे बढ़े, किसी तरीके से गोपाल को बाहर निकाला। परिवार से उनके माता पिता और गोपाल की पत्नी गई हैं मिलने। उनकी ये मांग है कि मतलब आरोपियों को पकड़ा जाए और उनको सज़ा जो हो सकती है कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उनको मकान उनका गिराया जाए और उनका जो उचित मुआवजा हो गोपाल की पत्नी को मिले। हाँ, वो मेरा भाई था, हम बहन हैं। हम ये चाहते हैं कि उनको सजा होनी चाहिए, बस इतना ही चाहते हैं। हाँ, उनको 15 गोली लगी थी।
क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं ये कि उनको फांसी होनी चाहिए, उनका घर गिराया जाए। अच्छा, आज परिवार के लोग कौन कौन गए हैं मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने? मेरे माता पिता और भाभी गई हैं। क्या बजे सवेरे आए थे, कौन ले गए हैं यहाँ से? ये पुलिस आई थी रामगांव की, वही ले गई। क्या उम्मीद रहती है मुख्यमंत्री जी से? अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं उम्मीद है। बहराइच में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने पर यदि कहीं पीछे से कोई षड्यंत्र है उसकी भी जांच हो रही है और लापरवाह जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी भी जांच हो रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी होगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हम पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। पीड़ित परिवारों को जो असीम वेदना पहुंची है वो बहुत दुख देने वाली है। जो भी पीड़ित है हमारी सरकार उसके साथ है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि देखिए समाजवादी पार्टी को आप जानते हैं कि दंगा फसाद उनके डीएनए में है। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने को लेकर के। सर, एक और बड़ा अहम सवाल है, उत्तर प्रदेश के 10 सीटों का जो उपचुनाव होगा। तो देखिए, जिस तरीके से इतनी बड़ी घटना हुई है और इस घटना के बाद में पीड़ित परिवारों के जो बयान सामने आए हैं उनका क्या कुछ कहना रहा वो अभी आपने सुना। नेताओं की जो प्रतिक्रिया रही इस पूरी घटना पे अभी आपने वो सुना। तो ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है उसके बाद में अब पीड़ित परिवार सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेगा। तो अब देखने वाली बात की होगी कि पीड़ित परिवार क्या मांगे सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रखता है, क्योंकि इस घटना के बाद से लगातार कानून व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में तमाम जो नेता है, विपक्ष के नेता हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट शिव प्रताप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शिव प्रताप जी, जिस तरीके से इतनी बड़ी हिंसा हुई, ये घटना हुई, तो इससे जो बहराइच है वो पूरा दहशत में है और अभी भी देखें तो इंटरनेट बंद है और तमाम जो पुलिस बल है वो वहां पर तैनात है। लेकिन जो पीड़ित परिवार है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर के आक्रोशित भी नजर आ रहा है। एक तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ से अब मुलाकात करने वाला है, तो क्या मांगे सीएम के सामने पीड़ित परिवार रख सकता है? देखिए, जो पीड़ित परिवार है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास से अभी थोड़ी देर पहले ही निकला है और लगभग 1 घंटे की मुलाकात ये बताई जा रही है। और लगभग सभी लोग परिजन जो थे उनके मृतक के वो सीएम योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात की और अपनी मांगे रखी। आवास में जाने से पहले मृतक का परिवार से जो बातें हुई हैं उसके अनुसार उन्होंने कहा कि जो भी घटना हुई है ये हमारे भाई के साथ, हमारे बेटे के साथ में, इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि जो महिलाएं हैं उनकी तरफ से ये कहना है कि जिस तरीके से उनके बेटे को मारा गया है उसी तरीके से उनको भी गुनाहों की सजा दिया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब ये परिवार बाहर निकला मिल करके, उसके बाद से मीडिया से थोड़ी दूरी बनाई हुई है। समझा जा सकता है मामला बेहद संवेदनशील है। बहराइच में इस समय अभी भी कई कंपनी पीएससी और सीआरपीएफ और आरएएफ की लगी हुई है। संवेदनशीलता को देखते हुए परिवार ने अब मीडिया से दूरी बना ली है। हालांकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से पहले भी कहा गया है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी वजह से आज सुरेश्वर सिंह जो कि विधायक है मैसी विधानसभा के, वो उन तमाम परिजनों को लेकर के योगी आदित्यनाथ के बंगले पे पहुंचे थे। उन्होंने लगभग 1 घंटे तक परिजनों से बात की है। अब उनसे आवास में जाने से पहले उनकी जो डिमांड थी वो साफ तौर से थी कि कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने भी इससे पहले कहा है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कानूनी बिल्कुल, इस घटना के बाद से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि उन्होंने कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए थे, जिसके बाद में थाना प्रभारी को सस्पेंड भी किया गया, सस्पेंशन की कार्रवाई की गई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ अब पीड़ित परिवार से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन जो इतनी बड़ी घटना हुई है शिव प्रताप जी, वहां पर जो स्थिति देखें तो तस्वीर फिलहाल साफ नहीं हुई है, अभी तक जांच की जा रही है। 2 समुदायों की लड़ाई कहा जा रहा है जो हिंसा हुई थी, और उसके बाद में अभी आधार कार्ड देखकर ही लोगों को पहुंचाया जा रहा है, आगे भेजा जा रहा है। इंटरनेट पूरी तरीके से बंद है। फिलहाल जो स्थिति सामने आ रही है बहराइच की, वो क्या है?
वैष्णवी देखिए, अगर हम बात करें बहराइच जिले की तो स्थिति काफी तनावपूर्ण अभी भी बनी हुई है, लेकिन स्थितियां नियंत्रण में है। वहां पे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लखनऊ से पहुंचे हुए हैं। कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। गोरखपुर रेंज और जोन के तमाम पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। लिहाजा स्थितियां नियंत्रण में है, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति कही जाएगी। और यही वजह है कि वहां पर जिलाधिकारी के आदेशों के बाद से इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई हैं और तमाम एंगल्स पे पुलिस टीम से जांच कर रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि आखिरकार फेलियर कहां पर हुआ, किस स्तर पे हुआ है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कई कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी हेडक्वार्टर से ये जांच की जा रही है कि आखिरकार किस स्तर पर लापरवाही बरती गई है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना सामने आई है। और आपको बता दें कि अब सुरेश्वर सिंह जो विधायक है मैसी से, वो परिजनों को लेकर के आवास पे पहुंच चुके हैं। उनकी मुलाकात हुई है योगी आदित्यनाथ के साथ में और परिवारजनों ने अपनी डिमांड भी रख दी है। वैष्णवी, बिल्कुल शिव प्रताप जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मुलाकात हुई है, तो क्या ऐसे में जो मुआवजे की मांग है वो भी पीड़ित परिवार ने रखी है? क्या कोई सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से मुआवजा परिवार को दिया जा सकता है? इसके साथ ही खून के बदले खून, उनकी पत्नी जो है पीड़ित की, जो मृतक की पत्नी है, वो लगातार ये मांग कर रही थी खून के बदले खून। जिन्होंने गोली मारी है उनकी भी हत्या की जाए या फिर उन्हें फांसी दी जाए, कोई बड़ी कार्रवाई हो। तो ऐसे में किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने समझाइश दी है? और देखिए वैष्णवी, इस समय बेहद भावुकता के पल है और मामला भी बेहद संवेदनशील है। लिहाजा इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अभी तक कोई ऐसा कोई साफ संदेश सामने नहीं आया, लेकिन उन्होंने ये जरूर स्पष्ट किया है जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो कड़ी से कड़ी होगी और जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि जो उनकी पत्नी है इस समय बेहद भावुक है, काफी दुखद घटना हुई है। लिहाजा उनकी तरफ से जो भी मांगे की गई हैं वो समझा जा सकता है भावुकता के आवेश में किया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। और इसी के तहत आपको बता दें कि जो वहाँ के दरोगा थे, जो चौकी इंचार्ज थे, जो थाना प्रभारी थे, उन सभी को निलंबित किया गया। साथ ही साथ अब जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार वहां के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस के, उन पर भी गाज गिर सकती है। ये इसी बात को लेकर के डीजीपी बिल्कुल, इस घटना की वजह से उत्तर प्रदेश की जो पूरी सियासत है वो गर्मा चुकी है और लगातार जो विपक्ष के नेता है उनको मुद्दा मिल चुका है और उसके बाद में तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं उनके सामने आ रही है। आप बने रखिए शिव प्रताप जी, आपसे और जानकारी आगे लेंगे। तो देखिए, बहराइच कांड में लगातार अब देखिए सियासत देखने को मिल रही है, तमाम प्रतिक्रियाएं विपक्ष के सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और ऐसे में कई मांगे पीड़ित परिवार ने सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रखी है। तो देखने वाली बात होगी कि ये जो मुलाकात हुई है उससे क्या कुछ निकल करके सामने आता है।